हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। यूँ तो दुनिया में रोजाना हजारों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पैदा ही दुनिया बदलने के लिए होते हैं। मार्क जकरबर्ग भी एक ऐसा नाम है जिसने अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जहां पर पहुंचना एक सामान्य व्यक्ति के लिए सपने के जैसा है। हो सकता है कि आप इनके बारे में ना जानते हो। आज के करोड़ों युवा फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हमें उस फेसबुक को भी धन्यवाद करना चाहिए जिसने दुनिया में कहीं भी रह रहे दोस्तों को इंटरनेट की मदद से संपर्क में बनाए रखने में मदद की है। लेकिन आज की तारीख में फेसबुक केवल लोगों को जोड़ने का ही नहीं, बल्कि ब्रांड एवं संस्थानों के लिए अपने ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क करने में भी एक माध्यम बन गया है। वर्तमान में फेसबुक दुनिया भर में कितना लोकप्रिय है, शायद ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में हम मार्क जकरबर्ग के जीवन के बारे में विस्तार में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। मार्क जकरबर्ग का पूरा नाम मार्क इलियट जकरबर्ग है। उनका जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम एडवर्ड जकरबर्ग था, जो कि एक डेंटिस्ट थे। छोटे से हॉस्टल के कमरे से शुरू किया गया उनका ये सफर लाजवाब रहा। मार्क जकरबर्ग के पापा उन्हें एक वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उनका रुझान बचपन से ही प्रोग्रामिंग में था। इसीलिए जब उन्होंने अपने पापा से कहा कि वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके पापा ने घर में ही मार्क के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करने के लिए रिक्वेस्ट किया। यहाँ से वो प्रोग्रामिंग सीखने लगे। इसी की बदौलत उन्होंने अपने पापा के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था, जिसके माध्यम से वे अपने पापा से ऑनलाइन बात कर पाते थे। प्रोग्रामिंग में उनकी रुचि इस कदर बढ़ी कि उसी का परिणाम है फेसबुक। फेसबुक को जब पब्लिकली लॉन्च नहीं किया गया था, तब ये thefacebook.com के नाम से प्रचलित थी, लेकिन जब इसे लॉन्च किया गया तब से आज तक ये facebook.com से विश्व भर में प्रसिद्ध होकर प्रगति के शिखर पर आगे बढ़ रही है। वे अपने सफलता का श्रेय हैकिंग को भी बताते हैं। द हैकर वे नामक प्रसिद्ध आर्टिकल में उन्होंने बताया था कि किसी भी वेबसाइट के बारे में हम बेहतर से बेहतर जानकारियां प्राप्त करते थे। एजेंसियों की बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए हैकिंग एक अच्छा माध्यम हो सकता है, और इसी के माध्यम से फेसबुक को काफी फायदा भी मिला है। इतनी छोटी सी उम्र में ये काम करना वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि जब उन्होंने फेसबुक लॉन्च किया तब वे सिर्फ 19 साल 7 महीने के थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी शुरुआत की थी। फेसबुक बनाने का आइडिया मार्क जकरबर्ग को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आया। यहाँ पर दुनिया भर से आए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बीच में भी वे अपने एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस के लिए मशहूर हो गए थे। कॉलेज के दिनों में फेसबुक्स नाम की एक बुक हुआ करती थी, जिसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के फोटो और उनकी डिटेल्स होती थी। ऐसा ही कुछ सोचकर मार्क जकरबर्ग ने फेस मैश नाम की एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पर लड़कियों की फोटो को कंपेयर किया जाता था और देखने वालों को वोट करना होता था। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि इस वेबसाइट के लिए फ़ोटो इकट्ठा करने के लिए मार्क जकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही हैक कर ली थी, जो कि उस समय की सबसे सिक्योर वेबसाइट गिनी जाती थी, जो कि स्मैश कॉलेज के स्टूडेंट्स में बहुत फेमस हुई। लेकिन कॉलेज की कुछ लड़कियों ने इसे आपत्तिजनक बताकर इसका विरोध भी किया। इससे मार्क जकरबर्ग को काफी डांट भी सुननी पड़ी थी। फेस मैश को मिली पॉपुलैरिटी के आधार पर जकरबर्ग ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने का आइडिया अपने मित्रों के साथ साझा किया, जिससे हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका मिले, और साइट आधिकारिक तौर पर जून 2004 में द फेसबुक नाम से लाइव आ गई।
ये वह दौर था जब जकरबर्ग इसे अपने हॉस्टल के कमरे से चलाया करते थे। द फेसबुक की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी ये साइट अभी तक केवल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ही एक्सेसिबल थी। मार्क ने डिसाइड किया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग भी कर सकेंगे, और इस तरह मार्क ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी टीम को इकट्ठा कर पूरी मेहनत के साथ इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर काम करना शुरू कर दिया। 2005 में द फेसबुक नाम की वेबसाइट का नाम बदलकर फेसबुक कर दिया गया। साल 2007 तक फेसबुक पर लाखों बिजनेस पेज और प्रोफाइल बन चुके थे। 2015 तक फेसबुक के पास 2 बिलियन से भी अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स थे और जुलाई 2015 तक $272 बिलियन का इसका मार्केट कैप था। फेसबुक शेयर के करीब 423 मिलियन शेयरों के मालिक जकरबर्ग इतिहास के सबसे कम उम्र के मल्टी बिलियनर बन गए। आज मार्क दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनर्स में से एक है। अब वह समय आ गया था जब फेसबुक पूरी दुनिया पर राज करने वाली थी। 2011 तक ये वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी थी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर मार्क जकरबर्ग बन चुके थे इंटरनेट की दुनिया के बादशाह। मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक की साइट बनाई तब वे सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया। मार्क जकरबर्ग मानते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। इस दुनिया में जो सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है, केवल एक रणनीति जिसका फेल होना तय है वो है रिस्क ना लेना। और रिस्क लेने की अपनी सोच के कारण मार्क जकरबर्ग बस फेसबुक तक ही नहीं रुके, बल्कि अब तक वे 60 से अधिक मर्जर्स और एक्विजिशंस कर चुके हैं, जिसमें मेन है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। 2018 में मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ करीब $70 बिलियन थी, जो दुनिया में उन्हें 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल करती थी। लगभग 15 देशों में इसके कार्यालय हैं। फेसबुक गूगल के बाद संसार की दूसरी सबसे व्यस्त वेबसाइट है। 2010 में इसने एशिया में अपना पहला ऑफिस हैदराबाद, भारत में खोला। वर्ष 2010 की बात है जब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनने की दौड़ में लेडी गागा, जेम्स कैमरून और विकीलीक्स के संस्थापक यूलियन असांजे सहित कई अन्य लोग भी शामिल थे, लेकिन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने में बाजी मारी उस समय के 26 वर्षीय युवा अरबपति मार्क जकरबर्ग ने। वे इसीलिए क्योंकि उस समय तक सोशल साइट फेसबुक लोगों की पसंद बन गई थी और दुनिया भर के करोड़ों लोग इससे जुड़ चुके थे। यही कारण है कि टाइम मैगजीन ने उस साल के हीरो के रूप में मार्क जकरबर्ग को चुना। 2020 में इनकी नेटवर्थ 5,950 करोड़ डॉलर है। सचमुच इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर मार्क जकरबर्ग हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। आशा करती हूँ कि उनके जीवन के बारे में जानकर आप भी इंस्पायर हुए होंगे और सफलता पाने की ओर अग्रसर होंगे। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।